बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, डीके दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है साहब, सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, और साथ साथ दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी, माफ कीजिएगा, विजय कौशिक जी, पहला सवाल आपसे। उम्मीद है आज आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और कयासों पर भी पूर्ण विराम लग गया होगा। जिस डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पूरे देश में आप लोगों ने कोहराम मचा रखा था, सवाल उठा रखा था, उस पर भी विराम इसी के साथ लग गया होगा। विजय कौशिक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि बड़ी चालाकी के साथ वो कांग्रेस पार्टी के सवालों से घुमा फिराकर अपनी बात रखने में सफल रहे। लेकिन वो सारी बातें उनकी झूठ हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा ये था कि ट्रंप के कहने पर भारत ने युद्ध रोका है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की घोषणा पहले से ही कर दी थी, जबकि मोदी जी ने इस मुद्दे पर जवाब न देकर ये कहा है कि किसी तीसरे पक्ष ने मध्यस्थता नहीं की भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में। हम कब कह रहे हैं? हमने कब कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने व्यापार युद्ध की धमकी देकर, जो कि ट्रंप का खुद का कहना है कि व्यापार युद्ध की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। पहली बात। दूसरी बात कि भाई माननीय मोदी जी ने कहा कि भाई पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था हमने। तो जब पहले ही बता दिया था तो वहां आतंकी होने का सवाल ही नहीं था। फिर हमारी सेना के अधिकारियों ने कहा कि हमारे जहाज गिरे हैं, तो जहाज गिरे हैं तो उनके पायलटों का क्या रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी शहादत को गायब कर दिया गया हो पन्नों से? क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में हमला करने के लिए गए थे, और अगर वहां जहाज गिरे हैं तो या तो वो दुश्मन हाथों में गए या फिर वो जहाज के साथ ही उसमें शहीद हो गए। तो सरकार ने किसी भी मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, सारी बातें घुमा फिरा कर की है। और जब हमने पाकिस्तान से पूछकर युद्ध शुरू ही नहीं किया तो पाकिस्तान के कहने से हमने सीज फायर क्यों कर दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर अगर ऑपरेशन सिंदूर के सभी मकसद पूरे हो गए तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी कैसे है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता को गुमराह करने का काम मोदी जी देश की संसद से कर रहे हैं। अभी तक तो आप लोग कह रहे थे विजय कौशिक जी कि मोदी जी आकर बोल दें, मोदी जी आकर बोल दें। अब आप लोग कहेंगे कि भगवान अवतरित होकर खुद ही बोल दें। उसका तो जवाब दिया ही नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं, अब आप लोग तो मोदी जी ने कह तो दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाया। अब और कैसे बोलेगा कोई भी शख्स? क्या बोलेगा? और क्या मतलब आपके हिसाब से, एक बार ट्रंप का नाम लेकर बोल दे, आपके हिसाब से, इस मामले में आपके हिसाब से मोदी जी ने कि ट्रंप का भगवान श्री कृष्ण एक बार और अवतरित होंगे, वो बयान देंगे, तब जाकर विपक्ष संतुष्ट होगा, या उस पर भी नहीं हो पाएगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। अगर देश की सेना ये मान रही है तो पार्लियामेंट में आज सवाल आप लोगों पर उठाया गया, आपके लिए पाकिस्तान सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री का बयान आया कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तान सर्वोपरि है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हम एक बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान घुटने पर आ गया था तो उससे पीओके वापस क्यों नहीं लिया भारत सरकार ने? जबकि हमारे देश की संसद में कांग्रेस सरकार के समय में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम उसे लेकर रहेंगे। और जब पीओके ने मैं को लेकर, ये पाकिस्तान ने जब घुटने टेक दिए इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो उससे पीओके वापस लेना चाहिए था, उससे सीज फायर नहीं करना चाहिए था। हम पहले ही दिन से सरकार के साथ थे, लेकिन सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लिए बगैर ये अच्छा एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए विजय कौशिक जी, आखिरी सवाल जल्दी से, फिर आपके सवालों का जवाब अश्विनी शाही जी दे देंगे। वैसे तो पूरी सरकार ने आपके सवालों के, विपक्ष के सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है विपक्ष संतुष्ट हो जाए, फिर विपक्ष नाम ही क्यों। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पीओके लेने के लिए था? देखिए, मुद्दा पीओके को लेने का जब पहले से ही एजेंडे में था, और पीओके और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप फिर डाइवर्ट हो रहे हैं। क्या ये ऑपरेशन पीओके के लिए था? मेरी बात सुनिए, जो देश की संसद में प्रस्ताव, क्या ये ऑपरेशन पीओके के लिए था विजय कौशिक जी? के लिए हम कोई भी कार्यवाही कभी भी कर सकते हैं। हम पीओके के लिए हो सकता है कुछ अलग प्लान कर रहे हो। क्या ये ऑपरेशन पीओके के लिए था? भाई, ये तो सरकार ने किसी भी चीज के मामले में खुलासा नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए था।
पीएके को लेना था या नहीं था। अब सरकार वहां के कह रही है आतंकी कि ठिकानों को PAK नेस्तनाबूद वापस करने के लिए था, लेना, इसका इसका जवाब मतलब भी तो आया ना विजय कौशिक जी। बाकी आपके आरोपों का जवाब देखिए, अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, वो आपको बेहतर दे पाएंगे। आतंकी ठिकानों पर अगर हमला करने का सरकार का निर्देश था सेना को, तो सरकार ने पाकिस्तान को क्यों बताया कि हम आपके यहाँ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं? क्या ठीक उन है परिस्थितियों में अश्विनी वहां के शाही जी। आतंकवादी थे? जी अश्विनी शाही जी। जी देखिए विवेक जी, विजय जी कितने मासूम बन रहे हैं, क्योंकि विरोध का जो है विरोधी दल को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहना चाहिए कि राजनीतिक रूप से निर्वस्त्र कर दिया इन लोगों को। कोई जवाब नहीं। जो कह रहे थे ट्रंप की बात, उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से सदन में खड़े होकर कि सदन में देश में कहीं भी ये सीज फायर किसी नेता के वजह से नहीं हुआ। दूसरा, विजय जी जो कह रहे हैं, विजय जी अभी आपका टर्म आएगा तो बता दीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस सर्वदलीय बैठक में यही तय हुआ था कि पीओके लेना है, तो अच्छी बात है, आप देख लीजिएगा सर्वदलीय बैठक में यही बात हुई थी, तो सरकार ने गलती किया है। अगर नहीं हुआ था, सिर्फ आतंकी ठिकाने को मारने थे, तो आप लोगों ने 91 में कोई समझौता किया था, उस पर जो है क्या बताया था। आपको अपने देश के विदेश मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस पर भरोसा नहीं है। अब आप बताइए कि 48 में किसने जो है कराया था सीज फायर, 65 में किसने कराया था, 71 में आप 1 लाख सैनिक, आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई हमने लाखों सैनिकों को समर्पण करा दिया, अपने 54 सैनिक नहीं ले पाए। पीओके आप चाहते तो 48 में ले सकते थे, आप चाहते तो 71 में भी ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। तो आपने तो जो बंजर मानकर दे दिया, उसकी बात आप करते हैं, लेकिन अपना नहीं बताते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कितने गिरे, कितने नहीं गिरे। राहुल गांधी जी एक सवाल का जवाब दे दे कि किस हैसियत, कैपेसिटी अंग्रेजी में कह लेंगे विवेक भाई, कि किस हैसियत से उन्होंने एक एमओयू जो है चीन के राष्ट्रपति से किया था। क्या देश को उन्होंने बताया या नहीं बताया? अगर गलवान का टाइम चल रहा था तो चीनी दूतावास में गए थे, उन्होंने बताया या नहीं बताया? तो ये देश जानना चाहता है। सबसे बड़ी बात आज देखिए, अखिलेश यादव जी सदन से निकलने के बाद उन्होंने उनसे, जब हमारे रिपोर्टर भाइयों ने पूछा कि भाई अब ट्रंप के सवाल पर क्या कर, चलिए चलिए हो गया, ठीक है, यही उन्होंने भाषा बोला। उसके बाद अभी तक तो राफेल गिरे थे, लेकिन अखिलेश जी ने कहा राफेल उड़े कि नहीं उड़े, ये अब उड़ने पर आ गया। इसका मतलब कि विपक्ष जो है एकदम कंफ्यूज है, दिशाहीन राजनीति कर रहा है। करना क्या था, करना नहीं। जी ठीक है कपीश जी, विपक्ष दिशाहीन राजनीति कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के जवाब से ट्रंप अध्याय तो कम से कम कपीश जी बंद हो ही गया होगा, या वो चैप्टर अभी भी खुला हुआ है? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी से जिन जवाबों की आशा थी उसके अनुरूप तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो बायोलॉजिकल है नहीं, इसलिए अगर संसद में खड़े होकर कह दें कि साहब हमने तो देश को वादा किया था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक अकाउंट में चले गए, तो हम मान लेंगे कि विवेक भाई के भी अकाउंट में चले गए। विवेक भाई 10 लाख रुपए कल हमारे को ट्रांसफर कर देना। बात इस चीज की है, हम सब यहां प्रबुद्धजीवी बैठे हुए, ट्रंप साहब लगातार इस बात को कहते जा रहे हैं, और कल 25वीं बार इस बात को कहे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा था वो बड़ा खतरनाक हो सकता था, हमने व्यापार की बात कह के और धमकी दे के दोनों देशों को शांत करके सीज फायर करा दिया। और ये 25वीं बार का हम कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संसद में कहे हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं। तो कल एक काम कर दें प्रधानमंत्री जी कि अमेरिका के राजदूत को बुलावें और भारत की आपत्तियां उन पर दर्ज करावें, और अमेरिका से तब तक कोई भी समझौता ना रखें, कोई भी उनकी बात ना माने, उनको ट्रेवल ना करें, और जिस प्रोग्राम में अमेरिका शामिल हो वहां शामिल ना हो, जब तक कि बकायदा उनके माननीय मित्र नमस्ते ट्रंप वाले इस बात को कहना दें कि नहीं हमने झूठ बोला था, हमने गलत बोला था, मोदी जी सही थे और हम गलत थे। तो ये आपत्ति दर्ज करा दीजिए और राजदूत को बुला लीजिए, अगर मतलब वाकई अब आप चाहते हैं। कपीश भाई, अब विपक्ष ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर आकर पार्लियामेंट में बयान दें, तब जाकर आप लोग शायद मान लेंगे। नहीं विवेक भाई हमने तो साधारण सी बात कही है, आप पता नहीं कहां चले जा रहे हैं। हमने बड़ी साधारण सी बात कही है
कि अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री की जो छाती 56 इंच वाली है उसको तुरंत करना चाहिए ना। ये एम्बेसडर किस दिन के लिए बैठा है अमेरिका का? इसीलिए ना बैठा है कि जो ट्रंप बकवास कर रहा है उसको चुप्पी कराई जा सके। अच्छा ये बताइए, पार्लियामेंट से बड़ी कौन सी जगह हो सकती है इस देश में? कोई भी सांसद या कोई भी नेता अगर बयान दे उनके लिए, इससे भी उच्च कोई जगह है तो बता दीजिए जहां की ऑथेंटिसिटी पार्लियामेंट से ऊपर हो। बयान देने से मतलब नहीं है, कार्य में प्रणीत भी तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, बयान आप दिया कार्य कहां में गया है प्रणीत इससे कीजिए। मतलब है। बयान नहीं, देने नहीं, से चलिए मैं मान सकता हूं आपकी बात, लेकिन अरे बयान भाई, दिया कहां गया है और संसद- दिया किसने है? देश संसद के में तो प्रधानमंत्री बहुत- ने संसद के बीच में खड़े होकर बयान दिया है। आप उसको भी ये क्या ऑथेंटिक, मतलब हुआ? आप उसको भी ऑथेंटिकेट नहीं मान रहे हैं आप? नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं, हमें बताइए। हाँ। आप मानते हैं पूरा विश्व अमेरिका को सुन रहा है और प्रधानमंत्री जी आज पहली बार संसद में बोल रहे हैं? हम तो करें एक्शन लीजिए ना। संसद में खड़े थे, वहीं एक्शन ले लेना चाहिए था कि हम बिल्कुल ट्रंप की बातों को गलत। ट्रंप का नाम ही नहीं लिया उन्होंने संसद में, किसी भी देश को कहा। कोई दूसरा देश का दावा कर रहा था क्या? उन्होंने कहा किसी भी देश ने सीज फायर नहीं कराया। ट्रंप का तो नाम ही नहीं लिया। ट्रंप का नाम लेने में डर रहे हैं हुजूर। तो अमेरिका दूसरी इस बात देश, आप देखिए। अमेरिका कोई मंगल ग्रह पे थोड़ी है, इसी 193 देशों में एक होगा ना आप कपीश जी। बताओ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उनके माननीय मित्र हैं, हाँ। जिनके लिए वो जो है बाकायदा ट्रंप ठीक का है। प्रोग्राम, और आपकी बात ट्रंप सरकार, जो ट्रंप सरकार भारतीयों को हथकड़ी लगा के तो- भेज रही जी। है भारत में, और कोई देश में कोई हथकड़ी लगा के नहीं गया है। तो आप ये चाहते किसकी हैं बात कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप विपक्ष से माफी मांगे? डोनाल्ड ट्रंप भारत से माफी मांगे। अच्छा ठीक है, डीके दुबे जी। उस भारत में आप भी शामिल हैं। जी जी, मैं तो भारतीय हूं, बिल्कुल मैं हूं। मैं तो अपने आप को गर्व के तौर पर कहता हूं मैं भारतीय हूं। डीके दुबे जी। नहीं तो इसमें से कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जो गर्व से कहे कि हम भारतीय नहीं हैं। नहीं तो विवेक इनमें से जी, क्या पहली कोई कहीं बात भी तो हिंदुस्तान की इसमें सरजमीन में बैठा हुआ तो कोई नहीं कहेगा। एक आध हो सकते हैं उसमें, वैसे मैं अगर कयास लगाए जाए तो। डीके दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का पूरा उद्धरण बताया और बताया कि उनका फोन आया था, उस फोन पर 1 घंटे बाद इधर से फोन गया और उन्होंने बात की, और जो बात की वो पूरी स्पष्ट करी। अब भी अभी बाकी है कि अमेरिका से क्या बात हुई। अब भाई, अगर वहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऑडियंस को संबोधित कर रहे हैं तो क्या भारत युद्ध कर दे? क्या ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट से एक्शन हो तो भारत के पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ वहीं से युद्ध का आह्वान कर दें? अरे भाई, सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि किसी ने बात नहीं की। क्या अमेरिका के पास ये सूचनाएं नहीं जा रही होंगी? क्या उन्होंने जेडी वेंस की बात कही वो अमेरिका के पास नहीं जा रही होंगी? तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा हार्श करके कि आप अमेरिका से युद्ध कर दीजिए, आप अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले लीजिए, आप पूरे विश्व से बंधुत्व खत्म कर दीजिए, आप पूरे विश्व से रिश्ते तोड़ दीजिए, ये मुझे लगता है कि ये भारत की तो परंपराओं में नहीं है। लेकिन जो एक्शन हुआ उसका पूरा का पूरा वृतांत दिया गया। दूसरी बात ये भी है कि अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कुछ बता रहे थे, भाई 1971 के युद्ध में आपने जब 1 लाख सैनिक पकड़ लिए थे तो उस समय पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वापस क्यों नहीं लिया था? गलती तो नेहरू जी ने की थी उस समय, और इंदिरा गांधी उनकी अपनी ही पुत्री थी,